अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सब लोगों को गुज़श्ता ईद मुबारक। मैंने आज सोचा है कि आज हम कैंसर प्रिवेंशन की बात करेंगे। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि कैंसर इज़ अ वेरी बैड डिज़ीज़, प्रिवेंशन इज़ द की। हम क्या अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, क्या अपनी डाइट में चेंजेस ला सकते हैं कि कैंसर हो ही नहीं। आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉमन तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है। तो लेट्स डिस्कस कि हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम ख़वातीन को ये बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव है। अगर आपके बच्चे हैं और आपने उनको फ़ीड नहीं कराया तो ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। ब्रेस्ट फीडिंग बेसिकली अल्लाह मियाँ की तरफ से एक निज़ाम है जो आपको हार्मोन से एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करता है और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग योर चिल्ड्रन इज़ एसेंशियल इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। मैं देखती हूँ अपने क्लिनिक में कि ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है। आई फील कि बाहर के मुल्कों में अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल से बाहर के मुल्कों में फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड हमारे से एटलीस्ट ज़्यादा है। बिकॉज़ यहाँ पर तो आई थिंक एवरी अदर वुमेन आई आस्क तो दे हैवंट ब्रेस्ट फेड देयर चिल्ड्रन। आई एम नॉट श्योर वाई इज़ इट हैपनिंग, बट क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी ख़वातीन वर्किंग भी नहीं होती हैं, बाहर वर्किंग भी होती हैं। But still I feel the trend of breastfeeding is continuously declining in our country. It is very important that if you are a mother and if you are expecting, we need to spread this message to everyone that breastfeeding is essential and we need to encourage our women to breastfeed their children. It is protective for them and it is good for the baby's health as well. नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर सकती है ब्रेस्ट कैंसर से, वो है अगर आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आपको लाइफ के किसी भी टाइम पे एडवाइस की जा रही हैं फॉर एनी गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फॉर एनी एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, reduce the use of those pills. Unfortunately हमारे यहाँ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ किए जा रहे हैं and these contraceptive pills, they are hormonal treatments and they have a bad influence on our body and they predispose to breast cancer. हमारे पास काफ़ी ख़वातीन आती हैं जो बताती हैं कि contraceptive pills उन्होंने ली हैं और सालों ली हैं, nobody told them कि these are harmful and there are alternate methods of contraception as well. We need to take the responsibility and we need to guide our patients के उनको alternate methods of contraception advice किए जाए rather than कि हम उनको excessively prolonged oral contraceptive pills का use advice करें। इसके अलावा we need to protect ourselves from the chemicals in the environment. We need to reduce pollution. अगर हम पोल्यूशन नहीं रिड्यूस कर सकते, एक्सेसिव स्मोक है हमारे इन्वायरमेंट में, तो बेस्ट इज़ टू अवॉइड wear mask to protect yourself so that you don't inhale the bad chemicals. इसके अलावा इर्द गिर्द जहाँ आप रहते हैं वहाँ प्लांटेशन को इनकरेज करें so that we can have a better clean environment. और गाड़ियों से पोल्यूशन कम होगी, अपनी गाड़ियों को वेल मेंटेन रखेंगे और उनसे पोल्यूशन कम होगी तो ओवरऑल एनवायरनमेंट बेहतर होगी। There is a lot to be done to make our environment chemical free. We are inhaling chemicals all the time. Our environment is so polluted that it is a direct threat to our body, and every chemical that we are inhaling is going into our lungs and is being absorbed into the blood and causing damage to different cells in the body. And then we should maintain ideal body weight. I always emphasize on maintaining a good body weight because जितने आपका बॉडी वेट आइडियल होगा आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोडक्शन कम होगी। जो आपका फ़ैट होता है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। इफ़ यू हैव रिड्यूस्ड फैट तो आपके एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली इफ़ यू डू मोर एक्सरसाइज एंड यू बर्न योर फैट
you have less estrogen into your body, and you are more protected from breast cancer. So these are very simple things that we can do. Smoking नहीं करनी, drink नहीं करना. So ये दोनों चीज़ें luckily we don't see it in our culture that much, but still time के साथ साथ ये increase हो रहा है. So we need to prevent smoking, we need to reduce alcohol intake, we need to be more physically active, we need to maintain a healthy body weight, we need to do a regular exercise. इसके अलावा we need to keep our environment clean. और उसके बाद the next most important thing is कि we need to keep our food healthy and clean. So food healthy, clean and green करना है हमने अपना. So food में क्या changes हम कर सकते हैं? We need to see what we are eating. So we need to use healthy fats. जिस तरह अगर आप खाना बनाते हैं तो instead of using cooking oils, you need to use butter, you need to use olive oil. So you need to replace your oils with healthy fats, so that आपकी body is less exposed to harmful agents. इसके अलावा कोशिश करें कि ऑर्गेनिक्स लाएं, जो कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो आ रहे हो उनका यूज़ करें, बजाय इसके कि प्रिजर्व्ड और पैकेट वाली चीज़ें इस्तेमाल करें. सो हम ज़्यादा वेजिटेबल्स भी फ्रोज़न यूज़ करना शुरू हो गए हैं. सो दैट इज़ नॉट गुड, वी ऑल नो इट इज़ नॉट. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है कैंसर की, और आप ये बताएं हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा. सो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो यू हैव टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड. हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है, आप अपना आएँ जेनेटिक टेस्ट कराएं. अगर आप में जेनेटिक म्यूटेशन है तो हम आपको कैंसर से बचने के लिए ट्रीटमेंट्स बताएंगे, जिनमें कुछ टैबलेट्स भी हो सकती हैं, जिनमें कुछ सर्जरीज भी हो सकती हैं. सो अगर आप में जेनेटिक म्यूटेशन है और आपका कैंसर का रिस्क इतना ज़्यादा है कि आपको ज़िंदगी में कैंसर होगा ही, तो द ओनली वे टू प्रिवेंट इज़ टू डिस्कस विद योर डॉक्टर कि क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जो हमें कैंसर से बचा सकती है. सो फॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ब्रेस्ट कैंसर में ऐसी ड्रग्स मौजूद है जो कि प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम हाई रिस्क पेशेंट्स को दे सकते हैं. इसी तरह कुछ सर्जरीज़ मौजूद हैं जो कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी जेनेटिक म्यूटेशन होती है उनको हम एडवाइस कर सकते हैं. सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू to prevent cancer for patients who are at very high risk of breast cancer because of the genetic mutation they have. So we need to actually work on this. So important चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी वो ये है कि हमने जो भी ट्रीटमेंट करना है, आप जब भी किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, वो साइंटिफिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो डेटा बेस्ड होना चाहिए, वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए. वो किसी भी एक आर्टिकल पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी फॉल्स क्लेम पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो किसी भी एक वीडियो पे बेस्ड नहीं होना चाहिए. सो रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल, और वो रिसेंटली पब्लिश था ऑन वन ऑफ द वेरी रिप्यूटेबल वेबसाइट, और उसमें the author actually studied कि जो मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, कैंसर के ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, कैंसर से प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज़ आ रही हैं, डिफरेंट फूड्स आ रहे हैं टू प्रिवेंट कैंसर, उसका जो इतना ज़्यादा राइजिंग ट्रेंड हो गया इस वक्त कम्युनिटी में और मुल्कों में, उसको स्टडी किया गया था. और उसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि उस आर्टिकल के मुताबिक हमारी जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, जिनमें फेसबुक, जिसमें यूट्यूब, जिसमें ट्विटर और जितनी भी ये सारी वेबसाइट्स हैं, इन पे दे स्टडीड के मोर देन 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स जो कि पब्लिश होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन आती है, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड, इट हैज़ नो साइंटिफिक बैकग्राउंड. इसके अलावा एक और अलार्मिंग चीज़ ये थी कि दे ऑल्सो कोटेड कि बिकॉज ऑफ द मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पीपल जो कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे जाते हैं, दे ऑल्सो कंपेयर्ड कि उनका सर्वाइवल कंपेयर टू दोज हु हैव मेडिकल थेरेपीज़ इज़ 5 to 6-fold less compared to those who go to medical therapies. So if you are going for an alternative treatment and you are not going for a medical treatment, your survival is gonna be far less compared to the patient who is
going to have a medical treatment. एंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसके अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. सो कोलोरेक्टल कैंसर में स्पेसिफिकली दे मेंशन्ड दैट एटलीस्ट 5-fold डेथ रेट बढ़ जाता है इफ़ यू आर गोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़. And this is the research that I'm telling you done on many patients. So I think this is all for today. So the key message is prevention and protect yourself from the false and cancer misinformation, so that God forbid if somebody has cancer, you are able to do the best decision for yourself and your family. Thank you very much.